नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान शिक्षक कॉलोनी बहरोड में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10th पास करने के पश्चात आप एक अन्य क्षेत्र में जाते हैं जिसमें आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में से आप किसी एक विषय को, एक वर्ग को चयन करते हैं। देखिए, जो उच्च परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं वो साइंस में जाते हैं, इससे मध्यम वाले कॉमर्स में जाते हैं और उससे भी निम्न कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह एक बच्चों की सोच होती है कि हमारे परसेंटेज के हिसाब से हम साइंस लें, आर्ट लें या कॉमर्स लें। देखिए, एक बच्चे की रुचि होती है, तो इस रुचि के अनुसार ही बच्चे अपने सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो हमारी जो सरस्वती साइंस क्लासेज है, गत 5 वर्षों से लगातार बहरोड क्षेत्र में एक प्रयासरत अच्छे परिणाम देने में रही है और राठ क्षेत्र में सबसे पहले एग्रीकल्चर की संस्थान खोलने के लिए हमारी संस्था ही अग्रसर रही है और लगातार एक उच्च श्रेणी, एक उच्च क्वालिटी के रूप में एक उच्च परिणाम देने में सक्षम रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि सरस्वती साइंस क्लासेज का हमेशा ये प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को निखारना और रोजगार के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस वर्ग होता है, विज्ञान वर्ग है, और इस विज्ञान वर्ग में जो बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस के अंदर कुछ बच्चे मैथ ले पाते हैं और कुछ बायो लेते हैं। लेकिन हमारी संस्था में मैथ, बायो और एग्रीकल्चर तीनों फैकल्टी है और जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर भी एक विषय है और इस एग्रीकल्चर के अंतर्गत बच्चा अपना भविष्य संवार सकता है। रोजगार, कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इधर मैथ वाला बच्चा है, एमटेक करता है, बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी की तैयारी करता है। बायो लेने वाला बच्चा मेडिकल लाइन में जाता है, नर्सिंग वगैरह करता है। लेकिन एग्रीकल्चर के बच्चों के पास में बहुत ज्यादा स्कोप होते हैं जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव होता है। तो चाहे मध्यम बच्चा है, उच्च बच्चा है, तो वो अपने एग्रीकल्चर लेकर के एक नया भविष्य तैयार कर सकता है, अपने आप को सक्षम बना सकता है। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट लेते हैं, इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायो होता है। ये 3 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होता है और हिंदी इंग्लिश सभी के साथ में कंपलसरी होता है। देखिए, जो हिंदी इंग्लिश है उसके साथ साथ में हम एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ये केमिस्ट्री और बायो, तो इन तीनों सब्जेक्ट को, एक सामान्य केमिस्ट्री होती है और एक सामान्य बायो होता है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंतर्गत एजी केमिस्ट्री और एजी बायो, ये अलग इससे होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के आधार पर ही उसकी परसेंटेज बनती है। परसेंटेज में तो कंपलसरी भी लगते हैं। लेकिन जो बच्चे साइंस से कतराते हैं, मैथ से घबराते हैं कि हमारे से मैथ नहीं चल पाएगी, केमिस्ट्री नहीं चल पाएगी, फिजिक्स नहीं चल पाएगी, तो वो बच्चे एग्रीकल्चर लेकर के अपना भविष्य संवार सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसको तलाश कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले तो बच्चों के अंदर इस प्रकार का क्षोभ रहता है कि हम एग्रीकल्चर लेकर के करेंगे क्या, कौन कौन से क्षेत्र में है हम जा सकते हैं। आज कंपटीशन का दौर है, जिसके पास में एग्रीकल्चर की संस्था नहीं है वो एग्रीकल्चर का दुष्प्रचार करते हैं, ठीक है, और जिसके पास में मैथ बायो है तो वो उसका अधिक प्रचार करते हैं। तो लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास सभी विषय हैं और सभी विषय के अंतर्गत अब बच्चे अपना भविष्य संवार सकता है, बस बच्चे में लगन होनी चाहिए।
देखिए, एग्रीकल्चर लेने वाले बच्चे जो 12th पास करते हैं उसके लिए सबसे पहले 12th के पास बाद वो एक जो कृषि प्रवेशक का अधिकारी होते हैं उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। उसमें 12th पास बच्चा एग्जाम दे करके नौकरी प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं, हर क्षेत्र के अंदर बैंक होते हैं, तो प्रत्येक बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक में जो लोन वगैरह पास करने वाले हैं, कृषि के ऊपर लोन देने वाले हैं, तो उसमें भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ही लिया जाता है। उसके बाद में जो कृषि विभाग होते हैं, प्रत्येक ग्राम स्तर होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहायक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और सहायक निदेशक व उप निदेशक आदि के पद भी इस पर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, कृषि बीमा कंपनी और कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करते हैं। और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी और सहायक निदेशक व उप निदेशक अधिकारी के पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो कृषि प्रयोगशाला है, तकनीकी सहायक पद है, वहां पर भी अपना भविष्य बना सकते हैं, उसमें भी रोजगार की संभावना होती है। इसके बाद में जो विद्यालय है जहां कृषि संकाय चलता है, तो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करके अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, अध्यापक की लाइन में जाना चाहता है, तो एग्रीकल्चर बीएससी करने के पश्चात वो बीएड कर सकता है, एमएससी कर सकता है और वो टीचिंग लाइन में भी जा सकता है। कृषि जो विद्यालय है, 12th वाले हैं, 11th 12th के, वहां पर भी नौकरी प्राप्त कर सकता है और कॉलेज लेवल में भी प्रवक्ता के पद पर वो जा सकते हैं, व्याख्याता के पद पर भी जा सकते हैं। कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, वहां पर व्याख्याता, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर आदि के पद होते हैं। इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, तकनीकी विशेषज्ञ है और SRF रिसर्च एसोसिएट है, रिसर्च असिस्टेंट, कृषि वैज्ञानिक तकनीक है, अनेक ऐसे पद होते हैं जहां पर व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विशेष योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय है, तो राज्य सरकार द्वारा जो कृषि विद्यालय खोलने की जो योजना होती है, तो वहां पर भी इनको अधिक प्राथमिकता दी जाती है कृषि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को। इसके अलावा जो लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो जो खाद बीज है, उर्वरक है, तो इनका लाइसेंस भी प्राप्त करके घर बैठे हजारों रुपए महीने के वो कमा सकते हैं। तो एक कीटनाशक जो दवाइयां वगैरह है उनको बेचने का लाइसेंस भी उनको प्राप्त होता है। बीज है, उर्वरक है, खाद है, कृषि आदान है, तो उनके माध्यम से भी वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। इसके अलावा जो किसान कॉल सेंटर होते हैं, तो वहां पर भी कृषि विशेषज्ञ जो पद होते हैं, तो उन पदों पर कार्यरत हो सकते हैं। और जो कृषि स्नातक, जो कृषि मंत्रालय होते हैं, एग्री क्लिनिक होते हैं, एग्री बिजनेस होते हैं, इस योजना में भी जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं में भी कृषि स्नातक विद्यार्थियों की काफी मांग होती है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जल संग्रह है, महानरेगा योजना है, इनमें भी कृषि के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। तो रोजगार की जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, ये मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताए हैं। और जब हम बाई फेस मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आप एग्रीकल्चर विषय लोगे, तो उस समय आपको बहुत बारीकी से समझाया जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र है, अन्य जो क्षेत्र जो बच गए हैं उसमें भी वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो आने वाला जो समय है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी समय साबित होगा। और यहाँ तक कि जो कृषि विज्ञान वर्ग है, तो इस कृषि के अंतर्गत जो अध्ययनरत जो छात्राएं होती हैं, तो छात्राओं को गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां कृषि के क्षेत्र में पहुंचे और उस कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर लेने में उनको छात्रवृत्ति की भी प्रदान की जाती है। कक्षा 11th में 5,000 रुपए दी जाती है और 12th में 5,000 रुपए दी जाती है। तो वो एक अनुदान के रूप में उनको दिया जाता है, एक उत्साहवर्धन के रूप में दिया जाता है। जैसे ही लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो बीएससी एग्रीकल्चर से करेंगी, तो 12,000 रुपए प्रति वर्ष उनको छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
की जो कक्षाएं उत्तीर्ण की जाती है एग्रीकल्चर से, तो उसमें 10% जो विद्यार्थी टॉप आते हैं तो उनको उच्च अध्ययन के लिए भी 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको अनुदान दिया जा रहा है, बोर्ड के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कृषि के क्षेत्र में हम एक नया अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कक्षा 11th में आप कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कृषि के जो विभिन्न भाग होते हैं, चैप्टर हैं, 11th की कक्षाएं हैं, वो हम संचालित करने वाले हैं और इन कक्षाओं में आप बारीकी से अध्ययन करोगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ करके और हमारा साथ देंगे। और सरस्वती साइंस क्लासेज कृषि विज्ञान संस्थान जो बहरोड में संचालित है, शिक्षक कॉलोनी, जिसका पता है एक्सिस बैंक के पास बहरोड, यहाँ पर आप आइए और अपना प्रवेश लीजिए। पहले आओ और पहले पाओ, निश्चित सीट है और भीड़ भाड़ से कम और सभी को समान अधिकार, समान शिक्षा। धन्यवाद।